बोले ये चैप्टर चल रहा था आप लोगों का फॉर्मेशन ऑफ रीजनल कल्चर, ये चल रहा था ना, फॉर्मेशन ऑफ रीजनल कल्चर, जिसमें आप लैंग्वेज टॉपिक पढ़ लिए थे और फेस्टिवल पढ़ लिए थे। 2 टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया था, लैंग्वेज एंड फेस्टिवल, ये सब हो गया था। डांस वगैरह सब देख लिए थे, है ना। अब अगला टॉपिक नंबर है पेंटिंग। सबसे पहला टॉपिक आज का क्या है, पेंटिंग, है ना। टॉपिक नंबर 5 है, 4 टॉपिक हो चुका है, 5वां टॉपिक पढ़ रहे हैं, पेंटिंग। पूछा जाए व्हाट इज पेंटिंग, तो जवाब देंगे पेंटिंग इज अ फाइन आर्ट। पेंटिंग इज अ फाइन आर्ट, यानी चित्रकला एक सूक्ष्म कला है। क्या है, चित्रकला एक सूक्ष्म कला है। जब किसी कला को बड़ी बारीकियों से करते हैं तो उसे हम सूक्ष्म कला कहते हैं। इसमें हर एक पॉइंट पे ध्यान दिया जाता है, बिंदुवत हर एक चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। पेंटिंग करने के लिए बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से पेंटिंग किया जाता है, इसलिए ये सूक्ष्म कला है, फाइन आर्ट है। समझ आ रही बात। दूसरा सवाल कि स्पेशल पार्ट ऑफ पेंटिंग इज कॉल्ड मिनिएचर। जो स्पेशल पार्ट होता है, स्पेशल पार्ट ऑफ पेंटिंग इज ए स्मॉल पिक्चर एंड इट इज़ कॉल्ड मिनिएचर। पेंटिंग का जो स्पेशल पार्ट है वो होता है छोटे छोटे चित्र, स्मॉल पिक्चर्स, और इन्हीं स्मॉल पिक्चर्स को मिनिएचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनिएचर्स, है ना, छोटे छोटे चित्र। मुगल एम्परर अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां एनकरेज स्किल पेंटर। चित्रकला को किसने डेवलप करने के बारे में ध्यान दिया, तो मुगल जो कलाकार थे, वो मुगल जो कवि थे, मुगल जो राजा थे, वो मुगल राजा तो कई सारे हुए, लेकिन 3 राजा, अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर और जहांगीर का बेटा शाहजहां, ये तीनों एक रो में, तीनों ने पेंटिंग को बढ़ावा दिया और अपने राज्य के अंदर जो पेंटर्स थे, जो स्किल पेंटर्स थे, मतलब बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग करने वाले व्यक्ति थे, उनको हायर किया, जॉब दिया और उनसे पेंटिंग बनवाई। इससे क्या होगा, उनका रोजगार बढ़ा, क्या दूसरे लोग भी प्रेरित हुए पेंटिंग करने को लेकर। अब मान के चलो तुम अगर पेंटर हो और तुमको सरकार मोदी जी बुला ले कि हाँ ये पेंटर बहुत ही बेहतरीन है, इसको हम 5 लाख रुपया पर मंथ देंगे, तो हर कोई तुम्हारे मोहल्ले का पेंटिंग करना चाहेगा। अरे पेंटिंग करके वो 5 लाख का महीना कमा रहा है, तो हम अपने बच्चे को भी क्या कराएं, पेंटिंग। भाई किसी चीज़ का डेवलपमेंट करोगे या डेवलपमेंट होगा तो आजू बाजू के लोग भी सुनेंगे और फिर उसकी तरफ ध्यान देंगे। अब मान लो ये पेंटर है और ये गरीब भूखा मर रहा है, तो अगला कोई देखेगा ना कि कोई दूसरा व्यक्ति कि ये पेंटर होके भी भूखा मर रहा है, तो दूसरा पेंटिंग का नाम ही नहीं सुनेगा, भाई पेंटिंग नहीं करना है, पेंटिंग करना है नहीं। तो इसको बढ़ावा कौन दिया, अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा। तो बढ़ावा देने से फायदा हुआ कि नहीं, फायदा हुआ, पेंटिंग और डेवलप हुआ, और भी लोग ऐड हुए पेंटिंग करने के लिए लेकर, और भी लोग ध्यान देने लगे, और भी कलाकार नए आए। भाई ये कलाकार मर जाएगा तो फिर नया कलाकार भी तो चाहिए, अगले जनरेशन में भी तो पेंटिंग चाहिए। तो पेंटिंग को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ध्यान किसने दिया, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। समझ आई बात, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर के दरबार में 2 बहुत फेमस पेंटर थे, मंसूर अली और बिशन दास। जहांगीर के दरबार में 2 फेमस पेंटर थे, जिसका नाम क्या था, मंसूर अली और बिशन दास, बहुत ही फेमस पेंटर थे, है ना। तो उस ज़माने में उसकी कॉपी लोग करते थे, उस समय के पेंटर सब उसका कॉपी करते थे कि हम ऐसा पेंटिंग हम भी करेंगे। आई बात समझ में। भाई उनका प्रमोशन होगा तब ना दूसरा आदमी उसके तरफ ध्यान देगा, तो ऐसा ध्यान दिया गया, ठीक है। बाद में ये जो पेंटिंग्स है, इन पेंटिंग्स को, मिनिएचर्स को यूज़ किया जाने लगा कहाँ, ग्रंथों में, किताबों में। एक पवित्र ग्रंथ है महाभारत, उसमें यूज़ किया गया। पंचतंत्र, है ना, कि कहानियों का जो एक संग्रह है, उसमें भी, पंचतंत्र में भी क्या डाला गया, मिनिएचर्स डाले गए। अकबरनामा, अकबर के बारे में जो किताब है, उस किताब को क्या कहते हैं, अकबरनामा, उस किताब में भी क्या डाला गया, मिनिएचर, ताकि किताब कैसा लगे, इंटरेस्टिंग। आपके किताब में तरह तरह के चित्र हैं, तो चित्र देखकर आप किताब के लिखे हुए शब्दों को समझते हो और आपको किताब इंटरेस्टिंग लगता है। किताब के अंदर खाली लिखा हुआ रहे और चित्र गायब हो जाए तो आपको किताब में इंटरेस्ट नहीं आएगा, रुचि नहीं आएगी। कलर्स में रुचि होती है ना, तरह तरह की पेंटिंग होती है, उसकी रुचि होती है। तो आप 6 में, 5 में, 7 में, 8 में, 9 में, जहाँ भी जाओगे, जिस क्लास में, अभी आप 7 में हो, तो 7 के बाद 8 में भी जाओगे तो 8 में भी जो आपको बुक्स मिलेंगे ना, उसमें जगह जगह चित्र मिलेंगे और चित्र आपको समझने में क्या करते हैं, हेल्प। तो चित्र बनाए कैसे जाते हैं, भाई पेंटिंग करके बनाई जाती है, चित्रकला यानी पेंटिंग। तो पेंटिंग बहुत ज़रूरी है, मिनिएचर्स डालना बहुत ज़रूरी है। तो मिनिएचर्स का यूज़ कहाँ कहाँ किया गया, महाभारत में, पंचतंत्र में और अकबरनामा। पंचतंत्र मतलब कहानियों का संग्रह, और अकबरनामा यानी अकबर के बारे में किताब, ठीक है, और महाभारत, है ना, जो ग्रंथ है, इन सब में यूज़ किया गया मिनिएचर, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ सके। समझ आ रही बात, कोई दिक्कत।
चलो आगे। अब जो मतलब मिनिएचर्स है इनको सेव करना बहुत ज़रूरी है, इनको संरक्षण करना ज़रूरी है। जो मिनिएचर बन गए उनको बाद में भी हम यूज़ करेंगे तो उसको बचा कर रखना ज़रूरी है कि नहीं। जो मिनिएचर बन चुके हैं है ना, उनको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। तो बचा के रखने के लिए गुजरात में बहुत अच्छा कार्य किया गया। गुजरात में 2 जगह, एक पाटन और एक खंभात। पाटन में एक जगह जिसे आचार्य हेमचंद्र जैन ज्ञान भंडार है। कहाँ? पाटन में। जगह का नाम क्या है? हेमचंद्र आचार्य जैन ज्ञान भंडार। ये एक इंस्टीट्यूट है और उस इंस्टीट्यूट में, पाटन में, इस इंस्टीट्यूट में क्या डाला गया? मिनिएचर्स को प्रिजर्व करके रखा गया। क्या रखा गया? प्रिजर्व करके, बचा के रखा गया कि इसका भविष्य में भी यूज़ होगा। नहीं तो ऐसे जहाँ तहाँ छोड़ देगा तो खराब हो जाएगा ना चीज़ें। पेंटिंग है, कागज़ है, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। उनको बचा के रखा गया कहाँ पे? आचार्य हेमचंद्र है ना जैन ज्ञान भंडार में। कहाँ पे है ये? पाटन में। दूसरा जगह है ना शांतिनाथ लाइब्रेरी। ये कहाँ पे है? पाटन में, सॉरी ये खंभात में। और यहाँ पे भी मिनिएचर्स को सेव करके रखा गया। तो ये रहा बेसिक जानकारी पेंटिंग्स को लेकर। कोई दिक्कत? अब हम समझेंगे पेंटिंग स्टाइल इन इंडिया। भारत में कौन कौन से पेंटिंग स्टाइल है? भारत में अनेकों पेंटिंग स्टाइल है। जो खास है आपके चैप्टर में जितने दिए हुए हैं वही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत में कौन कौन से पेंटिंग स्टाइल है, ये रहे लिस्ट पेंटिंग स्टाइल का, है ना। पहले हम इसका नाम जान जाते हैं, फिर एक एक करके चित्र देख लेंगे। चित्र देखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर वापस से हम इस चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। पहला पेंटिंग स्टाइल है बसोहाली और दूसरा है कांगड़ा। बसोहाली और कांगड़ा स्टाइल हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश। बसोहाली और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। बसोहाली और कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। पाल स्टाइल है ना, कहाँ पे आएगा? बंगाल, बिहार और तिब्बत। पाल स्टाइल टेम्पल, सॉरी पाल स्टाइल पेंटिंग कहाँ कहाँ आएगा? बिहार, बंगाल, तिब्बत। बिहार, बंगाल, तिब्बत। बिहार, बंगाल, तिब्बत। बिहार, बंगाल, तिब्बत। जैन स्टाइल गुजरात, राजस्थान। जैन स्टाइल गुजरात, राजस्थान। जैन स्टाइल गुजरात, राजस्थान। इसके बाद है राजपूत स्टाइल राजस्थान। राजपूत स्टाइल राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजपूत स्टाइल राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसके बाद है नंबर 6 में मुगल स्टाइल। नंबर 6 मुगल स्टाइल, ये दिल्ली के मुगल राजाओं के लिए मुगल स्टाइल पेंटिंग। इसके बाद आता है 7वां कलमकारी, आंध्र प्रदेश। क्या आता है? कलमकारी, आंध्र प्रदेश। कलमकारी आंध्र प्रदेश। एक आता है चिकनकारी, यूपी उत्तर प्रदेश। चिकनकारी उत्तर प्रदेश और कलमकारी आंध्र प्रदेश। देखो 3 नाम है एक जैसे। कलमकारी, कलमकारी कहाँ आएगा? आंध्र प्रदेश। चिकनकारी उत्तर प्रदेश। एक आता फूलकारी पंजाब। समझ आई बात? लेकिन आपके किताब में दिया है कलमकारी, तो आप इतने पे ध्यान रखो। कलमकारी आंध्र प्रदेश, कलमकारी आंध्र प्रदेश। ये पेंटिंग की डिज़ाइन है, आजकल उसको कपड़ों में भी यूज़ किया जा रहा है। उस पेंटिंग के डिज़ाइन को तरह तरह के सूट्स पे भी यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। जैसे ये इसी के कपड़े पे पेंटिंग की डिज़ाइन नहीं की गई है, तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिज़ाइन है, देख रहे हो। तो ये क्या है? पेंटिंग स्टाइल है ना, पेंटिंग स्टाइल है। अब ऐसा स्टाइल अगर कहीं भी कॉपी पेस्ट हो जाए तो ये स्टाइल का नाम पड़ जाएगा। यानी एक इसी कपड़े में, फिर दूसरे तरह के कपड़े में, तीसरे पेंटिंग यही है और सब 50 तरह के कपड़े में इस्तेमाल कर लिया गया। तो इस्तेमाल कर लिया गया मतलब ये एक स्टाइल का नाम पड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मिथिला पेंटिंग बिहार का है। पट पेंटिंग उड़ीसा का है। फार पेंटिंग राजस्थान का। फार पेंटिंग कहाँ का है? राजस्थान का। इसके बाद कालीघाट वेस्ट बंगाल। पिथौरा गुजरात। वर्ली महाराष्ट्र। गोंड पेंटिंग संथाल। गोंड पेंटिंग संथाल, संथाल ट्राइब है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लोग, ठीक है। तो ये है भारत के टॉप क्लास 14 है ना पेंटिंग स्टाइल, 14 तरह का पेंटिंग स्टाइल। अब हम एक एक करके सबका चित्र देखते हैं, ठीक ना। बड़े तो इधर आ जाओ, इधर जल्दी आ जाओ, इधर आ जाओ सामने, ठीक है। तो और इधर हो जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। चलो अब यहाँ से देखिए बुआरे, एक एक करके समझिए। देखो सबसे पहला आप क्या पढ़े थे? बसोहाली। क्या पढ़े थे? बसोहाली। ऐसी पेंटिंग स्टाइल को कहते हैं बसोहाली। क्या कहते हैं? बसोहाली। अब ध्यान देना एक एक करके। ऐसी पेंटिंग स्टाइल को क्या कहते हैं? बसोहाली। और इस तरह की पेंटिंग स्टाइल को कहते हैं कांगड़ा। ये हिमाचल प्रदेश की पेंटिंग है। कांगड़ा स्टाइल में आप ध्यान से देखो, एक कालिया नाग है, ठीक है, और ये जलपरी है, मछली जैसा है जो भी है, और एक व्यक्ति है। ये बताया गया है, डिपिक्ट किया गया है ये भगवान कृष्णा को लेकर। कालिया दमन ये एक स्टोरी है जिसमें भगवान कृष्ण जो है इसके इस तालाब के अंदर जो सांप है,
उस सांप को मारते हैं। तो कालिया दमन की ये कहानी है और इसको दिखाया गया किस पेंटिंग में? कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग में, है ना। ऐसा पेंटिंग हो इसको कहते हैं कालिया दमन पेंटिंग, और ये कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे मिलेगा? हिमाचल प्रदेश। ऐसी पेंटिंग हिमाचल प्रदेश। और ये बसोहाली वाले पेंटिंग, ये वाली, ये दोनों पेंटिंग कहाँ की है? हिमाचल। कौन कौन पेंटिंग हुआ? बसोहाली और कांगड़ा। बसोहाली और कांगड़ा, बसोहाली और कांगड़ा। इसके आगे का पेंटिंग देखिए, दूसरा, इस पेंटिंग को देखिए। ये है पाल स्टाइल पेंटिंग, बंगाल, बिहार और तिब्बत। ये वाला जो डिजाइन दिख रहा है, ऐसी पेंटिंग पाल स्टाइल पेंटिंग है। कौन सी पेंटिंग है? पाल स्टाइल पेंटिंग। ये कहाँ कहाँ दिखेगा? तो ये आपको बंगाल में भी है, कहीं कहीं बिहार में लोग बनाते हैं, और ज़्यादातर तिब्बत में बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तिब्बत। तिब्बत मतलब चाइना वाला है पार्ट, तिब्बत। इसके बाद ये जो पेंटिंग है जैन स्टाइल पेंटिंग है। इसमें भगवान महावीर है ना। ये दो तरफ ये सेवा करने वाले जो लोग हैं वो हैं, है ना, श्री हैं। तो ऐसी पेंटिंग को हम क्या कहते हैं? जैन स्टाइल पेंटिंग। भगवान महावीर या उनसे संबंधित चित्रों को इकट्ठा किया गया है, उसे क्या कहते हैं? जैन स्टाइल पेंटिंग। ये गुजरात और राजस्थान दोनों जगह मिलेगा। ज़्यादातर गुजरात, कुछ कुछ इलाका राजस्थान का है, ठीक है। ज़्यादातर ये गुजरात और राजस्थान में पेंटिंग मिलती है। नाम क्या है पेंटिंग का? जैन स्टाइल। ये पेंटिंग क्या है? अभी आपको 4 चित्र दिखाया, चारों सेम थे क्या? चारों सेम नहीं थे, चारों अलग अलग थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये चारों अलग अलग, यानी हर पेंटिंग की अपनी एक स्टाइल है, एक शैली है। हर पेंटिंग की अपनी एक स्टाइल है, शैली है। अब ऐसा चित्र जहाँ भी देखोगे तो आप क्या कहोगे? ये जैन स्टाइल पेंटिंग है। क्या कहोगे? जैन स्टाइल। महावीर जी का मूर्ति या महावीर जी संबंधित कुछ भी पेंटिंग मिले उसको क्या कहते हो? जैन स्टाइल। और अगर ऐसा पेंटिंग जहाँ भी मिले इसे क्या कहते हैं? पाल स्टाइल। क्या कहते हैं? पाल स्टाइल। अगला पेंटिंग क्या है? राजपूत स्टाइल पेंटिंग, राजस्थान और मध्य प्रदेश। देखो, राजपूत में जो राजपूत लोग होते थे, रियल में जो राजपूत लोग होते थे, उनकी बहुत सारी विशेषता है जो आप चैप्टर 1 में पढ़े हो। राजपूत लोग कभी झूठ नहीं बोलते थे। अभी के राजपूत का हम नहीं कह सकते अभी क्या कर रहा है, लेकिन पहले के जो रियल राजपूत होते थे वो झूठ नहीं बोलते थे, है ना। एक बार जो कह दिए वो बात पूरा करते थे, यानी सत्यवादी होते थे, पूरा करते थे, और डरपोक नहीं होते थे, बहादुर होते थे। एक होता है कि बस बीच रास्ते पे किसी को गोली मार दिए, ये बहादुरी नहीं है, ये डरपोकता है, ये कायरता हुआ क्या। अगर बहादुरी का मतलब होता है कि एकदम सामने व्यक्ति है, उसके पास हथियार है, आपके पास हथियार है, तो आप लड़ रहे हो, है ना। लेकिन बिना बात के लड़ना भी क्या है? कायरता है ना। अगर लड़ने का इतना ही शौक है तो कहाँ लड़ाओ? आप पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध होता है उसमें लड़ा दो, अपनी बहादुरी दिखाओ वहाँ पे, है ना। एक आधे को एक को ऐसे गोली तानोगे तो 3 को गोली खा के आ जाओगे, मर जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है कि राजपूत जो पहले के थे वो बहादुर माने जाते थे, और उनकी पूजा आज भी होती है, ठीक है। अब नए वाले का हम नहीं कर रहे हैं कि नए वाले क्या है, नए वाले तो तरह तरह के दिख ही रहे हैं, लेकिन पहले वाले जो राजपूत थे वो टॉप क्लास राजपूत थे, ठीक है। एक हमारे यहाँ भी पढ़ने आ रहा था कोई, वो बोल रही थी राजपूत हम हैं, है ना, से हम जो कहते हैं वो करते हैं, और हम आपका 1 रुपया ना पचाएंगे। अब पचा के भाग गई पैसा लेके रह गए। तो ये क्या है? ये क्या है? मतलब ठीक है, पैसा है तो टीचिंग वाला पैसा हम थोड़ी हम उनके पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन उनका कथन याद आ गया कि अरे राजपूत है, चीटर निकल गया। राजपूत लोग चीटिंग नहीं करते हैं, चीटर नहीं होते राजपूत। चल, राजपूत लोग अगर एक बार, है ना, किसी का कुछ दुख है, तकलीफ है, वो समझते हैं, चीटिंग नहीं करते। राजपूत कभी चीटिंग नहीं किए। राजपूत के साथ लोग चीटिंग किया है, राजपूत चीटिंग नहीं करते हैं, और चीटिंग करके भाग गया तो कलंक ना हो गया। अब बताओ, हमारे दिमाग में सब दिन छपा रहेगा राजपूत यानी चीटर, छपा रहेगा कि नहीं? हाँ लेकिन एक के कारण देखो सबका दिक्कत आता है। तो कहने का मतलब क्या है ना, कहने का मतलब है कि जो राजपूत लोग थे, ठीक है, वो बहुत ही क्या थे? बहादुर लोग थे, बहुत ही क्या थे? बहादुर। तो राजस्थान और एमपी में जो ये चित्र बनाई गई वो इस तरह से, मतलब ये राजपूत स्त्रियां हैं, राजपूतनी हैं, है ना, ये दिखाया गया। वो मतलब उनकी डोली, चाहे इस तरह का चीज़ें दिखाई गई, है ना। ये एक चित्र है, एक ये चित्र है, एक ये चित्र है। तो ऐसा चित्र दिखाया गया राजपूत स्टाइल पेंटिंग का। कैसा है? राजपूत स्टाइल पेंटिंग का। आगे समझ में। अगला पेंटिंग है चिकनकारी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में फेमस है ऐसी पेंटिंग। ये कपड़ों पे आते हैं, ये कपड़ों पे डिज़ाइन आ जाता है, बेडशीट पे डिज़ाइन देखे होंगे। ऐसी पेंटिंग को कहते हैं कलमकारी, ये आंध्र प्रदेश में फेमस है। कलमकारी डिज़ाइन जो है अक्सर किस पे आता है? अब कपड़ों पे आ गया है। ये पेंटिंग था, अब इसको कहाँ डाला गया? कपड़ों पे। कभी कपड़ा पे एक साइड इधर आ जाएगा या इधर बाजू पे आ जाएगा, है ना। कुछ कपड़ों पे, साड़ियों पे ऐसा डिज़ाइन रहता है, साड़ी का जो है ना कोड उड़, उस पर समझ आई बात, उस पर डिजाइन आ जाता है। आजकल
तो ये सब क्या है, पेंटिंग से लिया गया है। कलमकारी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। चिकनकारी कहाँ का है, यूपी। और फूलकारी कहाँ का है, पंजाब। फूलकारी पंजाब, ठीक है। अगला है ये वाली पेंटिंग, देखो इसे कहते हैं मिथिला का पेंटिंग है। ये क्या कहेंगे इसे, मिथिला पेंटिंग। ये दीवार पे किया जा रहा है पेंटिंग मिथिला के अंदर, ठीक है। और ये भी पेंटिंग, ठीक है। तो ऐसी पेंटिंग देखोगे तो क्या कहेंगे इसे, मिथिला पेंटिंग। क्या कहेंगे, मिथिला पेंटिंग, ठीक है। मिथिला पेंटिंग बिहार की पेंटिंग। अगला पेंटिंग कौन है, फार पेंटिंग, राजस्थान में। ऐसी पेंटिंग क्या है, फार, कहाँ मिलेगा, राजस्थान में। या ऐसी पेंटिंग इसे कहते हैं पैट पेंटिंग, ये कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में। ये हुआ पैट पेंटिंग और ये क्या हुआ, फार पेंटिंग, है ना। ऐसा मत समझ लगा पैंट फार, वो नहीं है, पैट है। ये क्या है, पैट, पैट पेंटिंग। और ये है फार। गलती से एक जगह लिखा गया है ना, ना कोई इसका बैड मीनिंग निकाले, खराब मीनिंग निकाले तो क्या है, पैंट फार मीनिंग, पैंट फार पेंटिंग लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसका नाम है पैट, पैंट नहीं, पैट। पैट पेंटिंग अब फार पेंटिंग है राजस्थान का, ठीक है। कहाँ का है, राजस्थान का। कोई दिक्कत। ये वाली पेंटिंग देखो, ये कौन सी पेंटिंग है, ये वाली पेंटिंग है कालीघाट, वेस्ट बंगाल में। कालीघाट में पेंटिंग भगवान कृष्ण और राधा रानी, इन दोनों को दिखाया गया है ना। इसमें भगवान कृष्णा को, राधा रानी और उनकी अन्य गोपियाँ, गोपियाँ मतलब मोटे मोटे तौर पर समझिए गर्लफ्रेंड। भगवान कृष्ण के कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के 16,000 समथिंग गर्लफ्रेंड थे। गर्लफ्रेंड आदमी यहाँ 3-4 में ही खुश रहता, 16,000 कम नहीं है, इतना लड़कियों को घुमाते थे, है ना। खतरनाक पानी तो भगवान जी का देखो कि लड़कियां सब नहाती थी उसमें नदी में, एक कपड़ा चोरी करके भाग जाते थे। समझ आई बात, अब निकलो। तो एक घोर बेइज्जती है, लेकिन ठीक है, भगवान कृष्ण की लीला थी। इस लीला को आम आदमी कॉपी नहीं करेगा, है ना, क्योंकि भगवान थे ना, वो भगवान की अपनी एक लीला थी, मतलब वो सर्वशक्तिमान थे। अभी का लड़का सर्वशक्तिमान है, एक थोपी में लेट जाएगा वो, सर्वशक्तिमान तो दूर है एक झापट में सो जाएगा वो, क्या। तो भगवान कृष्ण थे, कृष्ण लीला रचाए, है ना। तो कृष्ण लीला में तो ये क्या दिखाया गया, एक नाव है और नाव में भगवान कृष्ण जी बैठे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और उनके साथ साथ वो जो गोपियां हैं उनकी, है ना, बांसुरी का धुन सुन रही है, ठीक है। इसे कैसी पेंटिंग कहते हैं, कालीघाट पेंटिंग। कालीघाट पेंटिंग कहाँ की पेंटिंग है, वेस्ट बंगाल। कहाँ की पेंटिंग है, अगला पेंटिंग, इस पेंटिंग का नाम है पिथौरा पेंटिंग, जिसमें घोड़ा को दर्शाया गया। पिथौरागढ़ या पिथौरा गुजरात से संबंधित जगह है ना, इसे हम पिथौरा पेंटिंग कहते हैं। और ऐसी पेंटिंग जहाँ भी आपको दिखे जिसमें इस तरह से बनाया गया डिज़ाइन हो, 2 त्रिभुज उल्टा करके रख दो तो लेडी, 2 टांग हो गया, हाथ हो गया, टोकरी टोकरी, ऐसी पेंटिंग ड्राइंग होती है ना जब भी, इसे वारली महाराष्ट्र की पेंटिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं, वारली महाराष्ट्र की। देखो कितना आसान पेंटिंग है ये, है कि नहीं। इसमें 2 ट्रायंगल बना देना है, ये हाथ हो गया, इसमें चूड़ी पहना देना है, ये डिज़ाइन बनाया गया है, खोपा बना दिए, हो गया। इसमें ऐसे डंडा डाल दिए, गर्दन हो गया। समझ आई बात, है ना। पेंटिंग मज़ेदार। हाँ, कौन सी पेंटिंग है ये, वारली। कहाँ का है ये, महाराष्ट्र। वारली पेंटिंग महाराष्ट्र, ठीक है। और ये पेंटिंग देखिए, ये है गोंड पेंटिंग। ये क्या है, गोंड पेंटिंग, छत्तीसगढ़ का है ना। गोंड पेंटिंग संथाली जनजाति लोग बनाते थे। एक मछली है, उसके पास मोर है, बाकी चीज़ें आप पेड़ पौधा जान ही रहे हो, ठीक है। तो ऐसी पेंटिंग कहाँ की होती है, देखो आप जो लगभग 14 तरह का चित्र देखे हो, सब सेम देखे हो, सब अलग अलग था कि नहीं। और इन्हीं चित्रों को हम लोग अपने बुक में या कहीं पे यूज़ करते हैं। हर चित्र कला, जितना भी चित्र है वो कहीं ना कहीं चित्रकला यानी पेंटिंग स्टाइल से लिया गया है, और उन्हीं को हम किताबों में, डिज़ाइन में, मेहंदी में, है ना, वो कपड़ों पे, साड़ियों में, है ना, लहंगा में वो दर्शाते हैं। वो सब चित्रकला से आया है। और उनको कहाँ छापते हैं, तरह तरह के जगहों पे, मतलब जानी गए सब, कपड़ों में, लहंगों में, है ना, साड़ियों में, सूट में, है ना, दुपट्टे में, ये सारा पेंटिंग से लिया गया डिज़ाइन सब है। आई बात समझ में, है कि नहीं। इसी में देख लो, इसी में तरह तरह का होगा। इसमें देखो अरब के कपड़े पे देखो, वो भी एक पेंटिंग स्टाइल ही है ना, कपड़ों पे, इस पे पेंटिंग स्टाइल है, ठीक है। बाकी सब पे तो दिख नहीं रहा, बाकी सब प्लेन प्लेन है, ठीक है। आगे समझ में भाई, उसका नाम है, दाँत तोड़ दूंगा ऐसे टेंटर का बोलेगा, कुछ नहीं बोलता, ऐसा नहीं मतलब है भाई। राज्य का नाम मत बोलो, वो तेलुगु क्या होता है, उसका नाम है, उसका क्या नाम है, वो नाम बोलो,
हाँ, दांत तोड़ दूंगा ऐसे नौटंकी करेगा। राज्यों के नाम कभी नहीं लो, जाति राज्य का नाम सिर्फ समझने के लिए जाति और बाकी चीज़ का नाम हम लोग लेते हैं, समझने के लिए बस। इसका ये मतलब नहीं कि हम उसका खिलाफ कर रहे हैं। चाहे आज हम राजपूते का नाम लिए तो हमने कोई ऐसा कोई ख़राब बात नहीं बोला, हमने एक सिंपल बताया कि राजपूत क्या होते हैं, बस सिंपल। पेंटिंग स्टाइल समझ गए। इन पेंटिंग को आप दोहरा लो थोड़ा सा, क्या ध्यान रहेगा कौन सी पेंटिंग है। पेंटिंग नंबर 1 है ना, बसोहाली और कांगड़ा, कहाँ का है? पाल स्टाइल, कहाँ का? तिब्बत। पाल बंगाल बिहार और तिब्बत। जैन स्टाइल, जैन स्टाइल राजपूत राजस्थान, राजपूत राजस्थान मध्य प्रदेश। मुगल स्टाइल, मुगल स्टाइल दिल्ली, मुगल स्टाइल दिल्ली। उसके बाद कलमकारी आंध्र प्रदेश। मिथिला बिहार, मिथिला बिहार। इसके बाद पाट उड़ीसा। फाड़ राजस्थान। कालीघाट, पिथौरा, वर्ली, गोंड है ना, संथाली ट्राइब, संथाली ट्राइब है ना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कोई दिक्कत? अब दो चीज़ और है आपको समझना, एक तो होता है पीर और पालिया। क्या होता है? पीर और पालिया। क्या होता है? पीर और पालिया। पीर और पालिया क्या होता है? देखो दो शब्द है, पीर अलग है पालिया अलग है। पहले हम पीर समझते हैं, है ना। देखो अभी आप गूगल पे देखोगे तो यही चित्र मिलेगा, पीर शब्द से ढूंढोगे तो ये पीर बाबा बोलते लोग, बट अभी हमें समझना है ये पीर शब्द का क्या अर्थ है। आप ये मुस्लिम कम्युनिटी में ये पीर शब्द सुनने होंगे, पीर बाबा, पीर शब्द, है ना। तो पीर एक पवित्र शब्द है, वर्ड है। जैसे हम लोगों में है ना माँ दुर्गा, भगवान या भगवान श्री कृष्ण, रामचंद्र भगवान, ये सब जो शब्द हैं ये पवित्र शब्द है, वैसे ही पीर भी क्या है? एक पवित्र शब्द है। पीर क्या है? एक पवित्र शब्द। क्या होता है पीर? तो पीर का मुख्य अर्थ, पीर का मुख्य अर्थ होता है सूफीवाद। क्या होता है? सूफीवाद, सूफी परंपरा, यानी आध्यात्मिक गुरु मार्गदर्शक संत होता है। पीर मतलब एक आध्यात्मिक गुरु मार्गदर्शक, यानी एक ऐसा गुरु जो रास्ता बताए। क्या बताए? रास्ता, सच्चाई का रास्ता, अच्छे रास्ते पे चलने की बात जो करें, ऐसे संत को क्या कहा जाता है? पीर। जो सूफीवाद यानी इस्लामिक परंपरा यानी सूफीवाद को बढ़ावा दे, ठीक है। सूफीवाद को क्या बढ़ावा दे, क्या बढ़ाए, मतलब उसको डेवलप करे और लोगों के अंदर अच्छे विचार को उत्पन्न करे, उसी को क्या कहते हैं? पीर। यानी पीर एक धार्मिक शब्द है, मुस्लिम कम्युनिटी से संबंधित है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि आध्यात्मिक गुरु, यानी वो जो मार्गदर्शन करे, हमारा अच्छा रास्ता बताए कि हम किस रास्ते पे, किस नेक रास्ते पे चले जो हमारा भला हो और समाज का भी भला हो। तो ऐसे संत को क्या कहते हैं? पीर। तो पीर एक तरह का, पीर बाबा एक तरह से संत हो गया, आध्यात्मिक गुरु जैसा शब्द हो गया। समझ आई बात? यह फारसी मूल का शब्द है जिस शब्द का शाब्दिक अर्थ है वृद्ध व्यक्ति या बुजुर्ग, बाबा जिसे हम बोलते हैं। डिसिपल ऑफ पीर, पीर जो इस पीर से, भगवान जी से, मतलब समझिए भगवान जी हुए एक तरह से, अल्लाह है ना, जैसे बोलते हैं ना हिंदू में भगवान जी तो मुस्लिम में अल्लाह, तो बस वैसे ही समझ लीजिए। ये जो पीर बाबा हैं इनसे जो दीक्षा ले, इनके जो शिष्य बनेगा वही शिष्य ख्वाजा या शेख कहलाया। क्या कहलाया? ख्वाजा या शेख। देखो मैं कोई भी धार्मिक ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिंपल बता रहा हूँ आपके बुक के अकॉर्डिंग, जितना बुक में बताया गया उसी को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी धार्मिक ज्ञान मैं नहीं दे रहा हूँ, ना ही मेरे में अंदर इतनी क्षमता कि मैं धार्मिक ज्ञान देने लगूँ। समझ आई बात? बस मैं आपके चैप्टर में जो सिलेबस है जितना है उतना बता रहा हूँ, ठीक है। कि पीर क्या है, आपकी किताब में पीर दिया है तो हमने कोशिश किया कि पीर क्या होता है आपको जानकारी मिले, और शायद यही अर्थ होगा, ठीक है। बाकी जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो लोग हैं, चूँकि ये वीडियो ऑनलाइन चल रहा है, चलेगा, तो मुस्लिम कम्युनिटी में लोग आजकल ना इस सब चीज़ को बहुत ध्यान लेते हैं। अभी जब मैं ऑफलाइन रहूँ तो बोलेंगे क्या बोलेंगे उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी तक बात जाएगा। ऑनलाइन में बात दूर तक जाती है, कब वीडियो कब वायरल हो जाए क्या पता, ठीक है। तो उस स्थिति में ध्यान रखना है शब्दों का कि पीर जो है क्या है, बस एक धार्मिक शब्द है ना, वो मुस्लिम कम्युनिटी से संबंधित है। एक ऐसा संत जो अच्छाई नेकी के रास्ते पे चलने के लिए माने मार्गदर्शक होता है, ठीक है। और इनके जो शिष्य बनते हैं वो ख्वाजा या शेख कहलाते हैं। क्या कहलाता है? ख्वाजा या शेख। पीर शिष्यों को आध्यात्मिक मार्ग पर मार्गदर्शन देते हैं। आध्यात्मिक का मतलब पूजा पाठ से संबंधित, है ना, धार्मिक कार्यों से संबंधित, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक। इस पर मार्गदर्शन देने वाले को क्या कहेंगे? पीर कहेंगे। कोई दिक्कत? शिष्य को क्या देंगे? ज्ञान, कि हम आध्यात्मिक ज्ञान समझे, पूजा पाठ के बात को हम समझे,
ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसा चित्र भी आप कहीं देखे होंगे, ऐसा चित्र देखे हो कहीं, है ना? लीडिंग सेंट ऑफ इंडियन पीर ट्रेडिशन मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, यानी पीर में जो है ना, पीर जो है पीर, उसमें लीडिंग सेंट यानी सबसे उभरता हुआ संत जो हुआ वो कौन हुआ? वो अजमेर के मोइनुद्दीन ख्वाजा, अजमेर के कौन हुए? मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा टाइटल लग जाता है किसके लिए? शिष्य के लिए, कि जो भी पीर के शिष्य है वो ख्वाजा कहलाएगा या शेख कहलाएगा। नाम क्या है? मोइनुद्दीन चिश्ती। कहाँ पे है? अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर। तो ऐसा देखे होगा अजमेर शरीफ में, अजमेर शरीफ मतलब राजस्थान, ठीक है? अजमेर कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ना, वो इस तरह का इमेज दिखाया जाता है, गूगल पे आपको ये इमेज मिलेगा, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, आप ऐसा चित्र कहीं देखे होंगे। यहाँ पे सब लोग जाते हैं, जो हिंदू हैं वो भी, जो मुस्लिम हैं वो भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं, है ना? ये जगह है और यहाँ पे आप देख रहे हो अक्षय कुमार, है ना? ये सोनाक्षी सिन्हा ये गई थी, ये हीरोइन है बिपाशा बसु, ये शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा ये हीरोइन है ना? देख रहे हो ये, ठीक है? ये सब अजय देवगन है। तो ये सब स्टार लोग भी, है ना, वो क्या चढ़ाने जाते हैं? चादर चढ़ाने जाते हैं, ठीक है? दरगाह पे जाते हैं, है ना? ये देख ही रहे हो, अमिताभ बच्चन भी गए हैं, दीपिका पादुकोण भी गए हैं, तो ये जगह है ना? ठीक है? तो इनमें ऐसा है, हम लोग में जैसे फूल चढ़ाते हैं, है ना, कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं, इनमें यही चढ़ता है, यही चढ़ावा चढ़ता है जो आपको वहाँ मिलेगा, ठीक है? आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ गया? इनमें एक कॉमन एक शब्द है केजियन, बड़ा फेमस शब्द है, धार्मिक शब्द है केजियन, और अंक जो है 786, ये पवित्र शब्द है। केजियन का मतलब होता है ख्वाजा गरीब नवाज, KGN। ये कहीं कहीं आप देखोगे केजियन लिखा हुआ, तो मुस्लिम कम्युनिटी से संबंधित शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? ख्वाजा गरीब नवाज, KGN, है ना? और एक और अक्षर है 786, ये इनके लिए बहुत ही लकी नंबर है या फेमस नंबर है ना, इस धर्म से। आई बात समझ में? जैसे अपने लोग इस्तेमाल करते हैं ना, ओम लिखते हैं ना अपने लोग। हिंदू धर्म में क्या शुभ शब्द होता है? ओम या स्वास्तिक चिन्ह, ये अपने लिए हिंदू धर्म में संबंधित अक्षर है, प्रतीक है। उसी तरह इनका प्रतीक क्या है? KGN और 786 है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? गुजरात से हो तो गुजरात से रिलेटेड भी कुछ बातें आ जाएंगी क्या? गुजरात से संबंधित, ये गुजरात के अंदर ऐसा आपको देखने को मिलेगा। गुजरात के अंदर ये जगह काफ़ी प्रसिद्ध है ना? तो अकॉर्डिंग टू सूफीज़्म, रिलीजन का मतलब लव फॉर गॉड, यानी सूफी का अगर हम बात करें तो सूफी के अनुसार, है ना, ये जो धर्म है, मुस्लिम धर्म या कोई भी धर्म, वो धर्म का मतलब ही होता है भगवान के लिए प्रेम, और यही अर्थ क्या कहलाता है? धर्म। पीर शिष्यों को ख्वाजा, शेख या मुरीद के नाम से भी जाना जाता था पहले के टाइम में। गुजरात के प्रसिद्ध पीर अहमद खट्टू गंज बख्श थे, है ना? क्या थे? खट्टू गंज बख्श। ये आपको यहाँ इस चित्र में दिखेगा, यहीं पे लोग जाते हैं गुजरात के अंदर, ठीक है? आई बात समझ में? समझ में आई? तो पीर शब्द का क्या अर्थ आपने समझा? पीर का मतलब एक आध्यात्मिक संत, मुस्लिम धर्म से संबंधित है ना, पवित्र शब्द, और इसका अर्थ क्या होता है? नेक रास्ते पे चलने के लिए मार्गदर्शन करने वाले गुरु या संत, उसी को क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। पीर के शिष्यों को क्या कहा गया? ख्वाजा या शेख या मुरीद भी कहा गया कहीं कहीं, है ना? ठीक है। और गुजरात के प्रसिद्ध पीर का नाम बताइए, तो अहमद खट्टू गंज बख्श, ये सवाल आ जाएगा आपके पेपर में, है ना? गुजरात के प्रसिद्ध पीर कौन है? अहमद खट्टू गंज बख्श, है ना? तो ये दो तीन चीज़, आप गुजरात से हो तो ये सब सवाल आपको याद होना चाहिए। पीर शब्द समझ में आ गया? पीर शब्द में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक और है पालिया। एक क्या है? पालिया कच्छ गुजरात के अंदर का है ये, ठीक है। तो ये क्या है? पालिया। पालिया में आपको क्या मिल रहा है? ये स्मारक है। पालिया क्या है? एक प्रकार के स्मारक है। क्या है? एक प्रकार के स्मारक, यानी वैसे योद्धा जो युद्ध में मर गए, वीर गति को प्राप्त हुए, मर गए नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वीर गति को प्राप्त हुए, उन योद्धा के लिए एक शुभ शब्द है ना, पालिया। क्या है? पालिया। इनके जो इनकी वीर गति के बाद ना इनका मूर्ति बनाया गया, है ना, या जो जानवर भी शहीद हुआ वो भी उनका वो बना के और वो लगाया गया कहाँ पे? पालिया में, गुजरात के कच्छ के पालिया में। तो ये एक
एक प्रकार का स्मारक है जो याद दिलाता है कि ये सभी लोग वीर थे। ये सभी लोग क्या थे? वीर थे, बहादुर थे, है ना। तो जो बहादुर लोग हैं इन्हीं का क्या है? ये स्मारक है।